हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर जॉन बेंजामिन की पोएम द प्लानस्टर्स विजन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर जॉन बेंजामिन जो है वो उस ज़माने के बहुत ही फेमस पोइट हुआ करते थे। उनका जन्म अगस्त 1906 में और मौत 19वीं मई 1984 में हुई थी। वो बहुत फेमस इंग्लिश पोइट एंड राइटर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कट डाउन दैट टिम्बर, बेल्स टू मेनी एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब उस लकड़ियों को काट दो जिस पर बहुत सारे और मजबूत घंट टंगे हुए हैं। पोरिंग देयर म्यूजिक थ्रू द ब्रांचेस बेयर। मतलब जिस पर वो घंटियाँ टंगी हुई है, और जब वो लकड़ियाँ हिलती है तो वो जो घंटियाँ है वो अपनी आवाज़ फैला रही है। फ्रॉम मून वाइट चर्च टावर्स डाउन द विंडी एयर। मतलब जोरों से जो पवन चल रहा है, मतलब कि आसमान के नीचे जो पवन चल रहा है वो उस चांद जैसे सफ़ेद रंग के चर्च के टावर पर से ये घंट की आवाज़ आ रही है। हैव पील्ड द सेंचुरीज आउट विथ इवन सॉन्ग। पोइट यह कहना चाहता है कि शाम के समय के जो गाने होते हैं उस गानों ने यहाँ पे सदियाँ काट ली है। मतलब कि ये सब यहाँ पे सदियों से चलता आ रहा है। रिमूव दोज कॉटेजेस अ हडल थ्रॉन्ग। मतलब अब ये जो यहाँ पे झोपड़ियाँ है उसे यहाँ से हटा दो, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सारे लोग साथ साथ इकट्ठा एक टोले में ही रहते हैं। टू मेनी बेबीज़ हैव बीन बोर्न इन देयर। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि लोग साथ साथ इकट्ठा टोले में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पैदा भी होते हैं। टू मेनी कॉफिन्स बम्पिंग डाउन द स्टेयर। और बहुत सारे कॉफिन भी वहाँ से सीढ़ियों से जैसे कूदते हुए निकल रहे हैं। कॉफिन मतलब जो ताबूत होता है उसकी बात कर रहे हैं। जब लोग ताबूत को उठाकर निकलते हैं और सीढ़ियों से उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ताबूत जो होता है वो कूदता हुआ निकल रहा है। कैरीड द ओल्ड देयर गार्डन पाथ्स अलोंग। मतलब कि उस ताबूतों को और उनको उनके पुराने गार्डन में यानी कि कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। आई हैव अ विज़न ऑफ द फ्यूचर चुम। यहाँ पे चुम का मतलब होता है दोस्त। तो कवि कहते हैं मेरे पास एक भविष्य का सपना है मेरे दोस्त। द वर्कर्स फ्लैट इन फील्ड्स ऑफ सोयाबीन्स। मतलब कि सोयाबीन के जो खेत हैं अब उसमें वर्कर्स लोग क्या कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक फ्लैट्स बना रहे हैं, मतलब कि ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। टावर अप लाइक सिल्वर पेंसिल स्कोर ऑन स्कोर। और वो सिल्वर कलर की चमकती हुई पेंसिल की तरह सीधी इमारतें, खड़ी इमारतें जैसे कि टावर्स वो बना रहे हैं। स्कोर ऑन स्कोर मतलब यानी कि वो ऐसी इमारतें बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। एंड सर्जिंग मिलियंस हियर द चैलेंज कम। सर्जिंग मतलब कि इंसानों की बढ़ रही तादाद जो कि लाखों करोड़ों में है, वो अब एक चैलेंज बन गई है, एक समस्या हो गई है। फ्रॉम माइक्रोफोन्स इन कम्युनल कैंटीन्स। कम्युनल मतलब सामुदायिक लोग, कैंटीन्स मतलब इकट्ठा होना, और माइक्रोफोन्स मतलब कि चिल्लाना। तो ये कहते हैं जो सामुदायिक लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर चिल्ला रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं। नो राइट नो रॉन्ग ऑल्स परफेक्ट एवरमोर। कि कोई सच्चा नहीं है और ना ही कोई झूठा है, सब बराबर है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो कुल मिला के पोएम में ये कहा गया है कि स्टार्टिंग में जो चर्च के टावर वाले घंटे की बात आई तो वो और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग चलते हैं। लेकिन जो भविष्य का जो सपना है उसमें इमेजिन किया गया है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें के बनने की बात है, उसके साथ साथ जो इमारतें बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए सभी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बस सब साथ में जीना चाहते हैं। मतलब ये एक गुड मैसेज दिया गया है पोइट के द्वारा। और ये सब जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अब एक ही ख्याल रखते हैं कि ना कोई झूठा है ना कोई सच्चा है, यानी कि सब बराबर है और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए।